गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष पेपर 10th बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th है जिसका नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन, एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट सेकेंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे कॉज ऑफ लर्निंग डिसएबिलिटीज़, अधिगम असमर्थित के कारण। कॉज ऑफ लर्निंग डिसएबिलिटीज़, अधिगम असमर्थता के कारण को हम एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे, एक चित्र के द्वारा समझेंगे, जिसमें अधिगम असमर्थता के कारण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला वाला भाग है आपका जेनेटिक कॉज अर्थात वंशानुगत कारण। सेकंड है आपका ऑर्गेनिक कॉज अर्थात जैविक कारण। और थर्ड है आपका एनवायरनमेंट कॉज। एनवायरनमेंट कॉज का मतलब है आपका वातावरण संबंधी कारण। वातावरण संबंधी कारणों को इन्होंने 3 प्रकार से बांटा है। पहला है आपका बिफोर बर्थ अर्थात जन्म से पूर्व कारण। सेकंड है आपका बी पार्ट है आपका एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय कारण। और सी पार्ट है आपका आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद कारण। इन सभी कारणों पर हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे वंशानुगत कारण अर्थात जेनेटिक कॉज। अधिगम असमर्थता के पीछे कई बार वंशानुक्रम संबंधी बातों का भी काफ़ी योगदान रहता है। परिवार में अधिगम समस्याएं और भावनात्मक क्रियाएं होती हैं। लगभग 20% भावनात्मक बालकों का कोई एक अभिभावक, जिसमें चाहे वो माता हो या उनका पिता हो, उन दोनों में से एक भावनात्मक होता है। सिंड्रोम वाले बालकों में अधिगम बाधिता होने की संभावनाएं ज़्यादा बनी रहती हैं। सेकंड आपका आता है ऑर्गेनिक कॉज, जैविक कारण। अधिगम बाधिता न्यूनतम मानसिक अपक्रिया के कारण होती है। यह अपक्रिया केंद्रीय स्नायु तंत्र में उत्पन्न होती है। यह अपक्रिया निम्न प्रकार से हो सकती है, जिसको हम लोग निम्न बिंदुओं में बांटते हैं, जिसमें इस तरह से नंबर 1 दिमागी दोष या किसी दिमागी बीमारी के कारण, यानी कि जैविक कारण हमारा क्या है कि या तो दिमाग में किसी प्रकार की कोई बीमारी है या दिमागी दोष है ना, उसमें दिक्कत ही आती है बालक को। सेकंड आपका आता है दुर्घटना के कारण मस्तिष्क को क्षति पहुंच सकती है। आप कोई दुर्घटना घटित हुई है और उससे आपके सिर में बहुत ज़्यादा चोट पहुंच गई है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जन्म से पहले या बाद में ऑक्सीजन की कमी होने से न्यूरोलॉजिकल विकारों की वजह से भी मस्तिष्क में ऐसे दोष उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें अधिगम क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। थर्ड आपका आता है जैविक रसायन असंतुलन की वजह से केंद्रीय स्नायु संस्थान विकारग्रस्त हो सकता है। बहुत से खाद्य पदार्थों में स्वाद और रंग के लिए जो रसायन मिलाए जाते हैं उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए, उन्हीं के कारण जैविक रसायन असंतुलन पैदा हो जाता है। चौथा बिंदु आता है हमारा रीढ़ की हड्डी तथा संदेशवाहक तंत्रिकाओं का कोई ऐसा आघात पहुंच सकता है जिससे अधिगम संबंधी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। 5वां पॉइंट आपका आता है
पौष्टिक तत्वों विशेषकर आवश्यक विटामिनों की कमी बालकों में रुधिर निर्माण यानी कि ब्लड का तथा प्रवाह को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करते हुए उनके केंद्रीय स्नायु संस्थान की कार्यप्रणाली को दोषपूर्ण तथा विकारग्रस्त बना सकती है। सभी मस्तिष्क संबंधी अपक्रियाएं अधिगम असमर्थता से संबंधित नहीं हैं और इसी प्रकार अधिगम असमर्थता भी प्रमस्तकीय अपक्रियाओं का परिणाम नहीं है। और इसके बाद हमारा अंतिम बिंदु आता है एनवायरनमेंट कॉज, वातावरण संबंधी कारण। वातावरण अधिगम असमर्थता के लिए जिम्मेदार तत्वों में प्रमुख तत्व नहीं है, फिर भी यह विकास की हर अवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वह जन्म से पहले हो या जन्म के समय या जन्म के बाद हो। ए पॉइंट आता है जन्म से पूर्व, बिफोर बर्थ। जन्म से पूर्व माँ के गर्भ में मिलने वाला दोषपूर्ण वातावरण, जिसके अंतर्गत कुपोषण, नशीली दवाइयों का प्रयोग, मद्यपान आदि सभी बच्चों की स्मरण शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बच्चे के जन्म से पूर्व अगर माता नशीली दवाइयों का सेवन कर रही है तो बच्चे के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। यदि माता मद्यपान, शराब का सेवन कर रही है तो वो भी बालक की स्मरण शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। या इसके अलावा जो भोजन जो उसे मिल रहा है वो कुपोषण वाला है, पोषण युक्त नहीं है, तो उसका भी बालक की स्मरण शक्ति पर, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। सेकंड पॉइंट आपका आता है, बी पॉइंट आता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय। माता के प्रसव के समय जटिलताएं पैदा होना, समय से पहले प्रसव का होना और बालक के जन्म के समय उपलब्ध प्रतिकूल तथा हानिप्रद वातावरण जन्य परिस्थितियाँ तथा बालक के केंद्रीय स्नायु संस्थान में जन्म से ही किसी दोष या विकार का पाया जाना आदि अनेक कारण बच्चों में अधिगम असमर्थता पैदा करते हैं। अंतिम पॉइंट हमारा आता है आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद। जन्म के बाद बच्चों में अधिगम असमर्थता के लिए निम्न कारक उत्तरदायी हो सकते हैं, जिसको हम एक एक करके जानेंगे। नंबर 1, बालकों को आवश्यकता अनुसार उचित चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संबंधी देखभाल उपलब्ध न होने के कारण। सेकंड पॉइंट, दोषपूर्ण शैक्षणिक परिस्थितियां और वातावरण के फलस्वरूप बालक को अधिगम अर्जन हेतु आवश्यक पूर्व अनुभवों तथा अभिप्रेरणा की प्राप्ति न होने के कारण। थर्ड पॉइंट है हमारा, बालक द्वारा मादक द्रव्यों तथा नशीले पदार्थों जैसे शराब का सेवन करना, अफीम का सेवन करना, हेरोइन का सेवन करना, गांजा का सेवन करना आदि का सेवन करने से बालक के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। अगला चौथा पॉइंट है हमारा कुपोषण। शिशु अवस्था में बच्चों को पर्याप्त पोषण न मिलने के कारण और किसी भयंकर बीमारी के कारण भी बालक में अधिगम असमर्थता होने की संभावना रहती है। पांचवा बिंदु है हमारा दिमागी चोट या कोई दुर्घटना जिसके कारण केंद्रीय स्नायु संस्थान प्रभावित होता हो आदि भी अधिगम बाध्यता का कारण बन जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा पारिवारिक परिस्थितियों या उपलब्ध शिक्षकों की अपनी कमी की वजह से बालकों को पर्याप्त शिक्षा न मिलने और उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण बच्चों में अधिगम असमर्थता पैदा होती है। इस प्रकार उपरोक्त सभी बच्चों में अधिगम असमर्थता पैदा
कर सकते हैं। अधिगम असमर्थता द्वारा बच्चे का हर प्रकार से विकास कम हो पाता है। इसके अलावा भी अगर हम जानें तो और बिंदु भी आते हैं इसी के अंतर्गत। एक आता है आपका आंतरिक कारण और बाह्य कारण, यानी कि इंटरनल कॉज और एक्सटर्नल कॉज। सबसे पहले हम इंटरनल कॉज के बारे में जानेंगे। आंतरिक कारणों में एकमात्र कारण वंशानुक्रम है, जिसका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिल जाता है। माता पिता जिस प्रकार के जीन्स रखते हैं, बच्चे भी ठीक उसी प्रकार के होते हैं। अधिकतर बालकों का दुबला पतला होना, आंखें कमज़ोर होना या कम सुनाई देना उनके वंशानुक्रम की ही देन होती है। बुद्धि को तो अधिकतर मनोवैज्ञानिक जन्मजात ही मानते हैं। ये बात अलग है कि कुछ विशेष प्रयत्नों द्वारा उसमें कुछ विशेष विकास किया जा सकता है। अगला आता है पॉइंट हमारा एक्सटर्नल कॉज, बाह्य कारण। बाह्य कारणों में मुख्य रूप से वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण या ये कह सकते हैं पर्यावरण एक व्यापक शब्द है। बच्चा गर्भ में आने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जिन सामाजिक और प्राकृतिक परिस्थितियों में रहता है, वे सब उसका पर्यावरण ही होते हैं। यदि बच्चे को गर्भावस्था में शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पाते हैं, तो वह शरीर में दुर्बल हो जाता है। और कुछ बच्चे अपने परिवार तथा पास पड़ोस के कारण भी आवश्यक भाषा को भी नहीं सीख पाते हैं। तो ये थे हमारे कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अधिगम असमर्थता के कारण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।